ये काम करने से आपका प्यार आपको 15 मिनट के अंदर अंदर कॉल करेगा। नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स में। बस एक छोटा सा काम कर लीजिए, 15 मिनट के अंदर आपका प्यार आपको कॉल करेगा। आपका प्यार आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगा। जी हाँ, रूठी हुई मोहब्बत भी आपके पास लौट आएगी, या फिर आप किसी को वश में करना चाहते हैं तो उस स्थिति में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि महादेव आपकी हर इच्छा को जल्द से जल्द पूरा करें और महादेव की असीम कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, अगर समस्या कैसी भी हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि उसका समाधान नहीं है। समाधान है, हर समस्या का समाधान है, चाहे वो समस्या कैसी भी हो। चाहे आपका प्यार आपसे रूठ गया है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, या फिर उसने आपको धोखा दिया है, या यूं कहूँ कि किसी और की बातों में आकर अब वो आपकी तरफ नहीं देखना चाहता, आपकी तरफ पीठ करके बैठना है। अगर आप कहीं हो तो वह वहाँ से चला जाता है। ऐसी स्थिति भी मौजूद हो गई है, या पति पत्नी के बीच ऐसी मोहलत आ गई है कि वो रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है। तो ये अचूक उपाय कीजिए। ये अचूक उपाय आपका जीवन बदल देगा, आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाएगा, और ये होगा सिर्फ इस अचूक उपाय से। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस उपाय को करने में असमर्थ हैं, आपको लग रहा है कि आप ये उपाय नहीं कर सकते, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, गुरुजी से बात करें। गुरुजी आपके बताएंगे कि कैसे ये उपाय करना है, क्या आपको करना है। अगर आपको लगता है कि आप असमर्थ हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस उपाय को गुरुजी से भी करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फ़ोन करना होगा, गुरुजी से बात करनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं किसी को वश में करना, किसी से अपना काम करवाना, अपने प्यार को वापस पाना, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पाना, या आपका पति जो आपसे दूर चला गया है उसे वापस अपने पास लाना, क्योंकि शादी, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें दोनों का सहयोग ज़रूरी होता है। अगर प्यार एक तरफा हो तो भी रिश्ता नहीं चलता, प्यार का दोनों तरफा होना भी ज़रूरी है। तभी इस रिश्ते की ज़िंदगी को, इस प्यार की ज़िंदगी को प्यार से जिया जाता है। अगर प्यार सिर्फ एक तरफा होगा तो फिर ज़िंदगी झेली जाती है। पर क्यों हम अपनी ज़िंदगी झेलें? हमें तो अपनी ज़िंदगी जीनी है, प्यार के साथ जीनी है, अपने पार्टनर के साथ जीनी है। तो ये उपाय कीजिए और आप अपने पार्टनर को अपने साथ ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित कीजिए। जी हाँ, इस उपाय को करने के बाद आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार की जो जोत जलेगी वो कभी नहीं बुझेगी। आपकी अंतिम सांस तक वो जोत उनके दिल में जलती रहेगी और वो सदैव आपके ही रहेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आपने क्या करना है, कैसे आप इस उपाय को कर सकते हैं, कैसे आप इस उपाय को करके अपने प्यार को पा सकते हैं, इस विधि को अपनाकर अपने जीवन को प्यार भरा बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा कि ये कार्य होगा। जब हम किसी पे विश्वास करते हैं तभी वो कार्य पूर्ण होता है। विश्वास कीजिए, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी पावर लाइए। जी हाँ, अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा लाइए कि हाँ, ये कार्य हम कर रहे हैं और ये कार्य होगा ही होगा। तो इस विधि को करने के लिए आपको किसी खास सामग्री की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी सामग्री नहीं चाहिए होगी। आइए बताते हैं कि किस तरह आप इस विधि को कर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों ही इस विधि को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि क्या करना है, कैसे आप इस विधि को करके अपने प्यार को पा सकते हैं। लेकिन बात का ध्यान रखिएगा, गलत मंशा या गलत नियत के साथ इस विधि को मत कीजिएगा। साफ मन, सच्ची नियत के साथ इस विधि को कीजिए, आपका कार्य ज़रूर सफल होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपने करना क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक साफ सफ़ेद कागज़ लेना है इस तरह, और इसके बीचों बीच आपने एक लौंग रखनी है। ये देखिए, इस तरह एक लौंग रखिए और कागज़ के एक तरफ, यानी एक तरफ आपने अपना नाम लिखना है और दूसरी तरफ अपने प्यार का। ये आप किसी भी रंग के पेन से कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लाल रंग से करना है या नीले रंग से करना है या ब्लैक से करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हैं। तो एक तरफ आपने कुछ भी नाम लिख दिया, दूसरी तरफ अपने प्यार का नाम लिखिए, बीच में लौंग, और एक मंत्र का आपको वहाँ पर मंत्र भी लिखना है, और मंत्र है ओम कृष्णाय मम वश्यम करु करु स्वाहा। जी हाँ, ओम कृष्णाय मम वश्यम करु करु स्वाहा। कृष्ण जी का नाम जहाँ आता है वहाँ प्रेम तो होना ही होना है, तो इसलिए कृष्ण जी के नाम का ये जो अचूक मंत्र है इसको लिखिए, और इसके बाद आपको इस कागज़ को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपको इस कागज़ को फोल्ड कर लेना है। वो नाम और ये लौंग
मंत्र सब इसी में रहेगा। और इसको एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है 7 बार। जी हाँ, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएंगे, उस इंसान का नाम लेंगे और 51 बार मंत्र का जाप भी करेंगे। मंत्र है ओम कृष्णाय मम वश्यम करु करु स्वाहा। उसी मंत्र का जाप जो आपने कागज़ में लिखा है 51 बार करना है और इसको ले जाकर किसी भी पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास हो या कहीं दूर भी हो तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। आप जाइए और मिट्टी में गड्ढा खोदिए, एक अच्छा सा गड्ढा खोदिए जो थोड़ा गहरा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वहाँ पर ये रख कर आ जाइए, दबा दीजिए इसको। पर हाँ, ध्यान रहे ये सारी क्रिया करते वक्त कोई भी आपको देख ना पाए। अगर किसी ने आपको देखा या रोका टोका तो ये विधि वहीं के वहीं विफल हो जाएगी। अगर आप इस विधि को संपन्न करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपको देखे ना, कोई आपको रोके ना, कोई आपको टोके ना। इस विधि को करते ही आपकी मोहब्बत आपके लिए बेचैन हो जाएगी। जी हाँ, आपका प्यार आपके पास लौट आएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका प्यार आपके पास आए तो इस विधि को ज़रूर कीजिएगा, इस कार्य को ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही सरल और आसान सी विधि है। और अगर आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए और गुरुजी से बात कीजिए। गुरुजी आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। कुंडली में आप गुरुजी को दिखा सकते हैं, कुंडली के माध्यम से भी गुरुजी आपको बताएंगे कैसे आप अपनी जो विधि है इसको संपन्न कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होगी तो गुरुजी भी आपके लिए विधि ज़रूर करेंगे और आपका प्यार पाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस विधि से आपका प्यार आपको मिल जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। बस विधि को सही तरीके से कीजिएगा और ऐसे ही और विधि और उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय माता दी। एक लौंग छुपाकर बस यहाँ रख दीजिए, धोखेबाज प्यार माफी की भीख मांगेगा। नमस्कार, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रही हूँ जिसमें अगर आपके प्यार ने आपको धोखा भी दिया है ना तो वो आपसे माफी मांगेगा और जरूर मांगेगा। बस विधि को पूरा देखिएगा और सही प्रकार से कीजिएगा। विधि बताऊं उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करें, ऐसी हम कामना करते हैं और महादेव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, ये भी हम कामना करते हैं। और अगर आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि आप कोई भी उपाय, कोई भी विधि करने में असमर्थ है, आपको समय नहीं मिलता है या कोई भी कारण है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए फोन पर नंबर पर कॉल करके एक बार गुरुजी से बात कीजिए। गुरुजी आपको किस समस्या का समाधान बताएंगे, आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फोन करना है और गुरुजी जो जानकारी आपसे चाहेंगे वो जानकारी आपको देनी है। वो जानकारी जैसे ही आप गुरुजी को देंगे आपकी सारी समस्याएं मानो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हर समस्या का हल गुरुजी के पास है। जीवन में दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं और गुरुजी कुछ ऐसे ही हैं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। दोस्तों, आजकल क्या होता है, हम प्यार तो कर लेते हैं लेकिन एक इंसान जो सच्चा प्यार करता है उससे सामने वाला सच्चा प्यार करे ये जरूरी नहीं है। धोखे बहुत हैं, बहुत धोखे मिलते हैं, किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं वो, लेकिन बाद में जब उन्हें रियलाइज होता है इस बात का कि हमने जो किया वो गलत है तो उनके पास वापस आने के लिए किस मुंह से वापस आएंगे, वो क्या करेंगे। ऐसे में उसके मन की गिल्टी को आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि उसकी लाख गलतियों के बावजूद भी वो आपका रहे। और धोखा तो सच्चे प्यार का कोई भी हिस्सा नहीं है। धोखा अगर कोई आपको दे रहा है तो वो आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन कई बार लोग किसी भावना में आ जाते हैं, किसी गलत भावना में, आपसी झगड़े इतने बन जाते हैं, इतने ज्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं कि लोग एक दूसरे को धोखा देने पे मजबूर हो जाते हैं, गलत लोगों के इरादे में आ जाते हैं, गलत लोगों की बातें सुन लेते हैं वो कि हाँ कि तेरे लिए सही नहीं है या तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन अपना दिमाग वो नहीं लगाते। ऐसे में क्या किया जाए, प्यार को कैसे वापस पाया जाए, एक उपाय मैं आपको बताती हूँ। इस उपाय को कीजिए, इस उपाय को करके आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक उपाय बताती हूँ, मासूम सा लौंग का उपाय है। जी हाँ, बड़ा मासूम उपाय है क्योंकि लौंग से उपाय है और आपके प्यार के लिए उपाय है, जो आपके प्यार को आपके पास लेके आएगा वो उपाय है, इसलिए बड़ा मासूम सा छोटा सा लौंग का उपाय है। इस उपाय को कीजिए और अपने जीवन में खुशियां लाइए, अपनी जिंदगी में खोए हुए प्यार को वापस लाइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लौंग की आवश्यकता आपको पड़ेगी। सोचा है कभी कि एक लौंग से कैसे कोई मेरा हो जाएगा, कोई कैसे किसी के प्यार में पड़ जाएगा? आइए मैं बताती हूँ।
लेकिन दिन चुनिएगा शनिवार का। शनिवार का दिन बेहद शुभ है, बेहद उत्तम है। किसी पे वशीकरण करने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए शनिवार का दिन बेहद जरूरी और बेहद उत्तम दिन होता है। इसमें आप अगर कोई विधि करते हैं तो वो साकार होनी बिल्कुल 100% जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उसे सच्चे मन से किया है, अच्छे भाव से किया है, गलत मंशा से नहीं किया, तो वो विधि पूरी जरूर होगी। आइए बताते हैं करना क्या है। शनिवार की रात को आपको एकांत में एक जगह पर बैठ जाना है, जहां पर आपको ये क्रिया करनी है। ध्यान रहे कोई विघ्न ना डाले इस क्रिया में। जी हाँ, कई बार हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, आप कोई भी कार्य है, बच्चों की आदत है आकर पूछ लेना क्या कर रहे हो पापा, या क्या कर रहे हो, कोई भी है, आप चाचू हैं, कुछ भी है, कोई भी बच्चे पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसी जगह पर बैठना है कि बच्चे आपसे बात ना कर सके, या कोई भी बड़ा व्यक्ति भी आकर आपसे कोई सवाल जवाब ना कर सके। अगर बेहतर होगा कि वो आपको देख भी ना सकें। तो ऐसे ही एक जगह पर जाके बैठिएगा एकांत में। वहां पे आपको लौंग को हाथ में रखना है और इसको इस तरह रखकर देखते हुए एक मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र है हीम अमूक मम वश्यम वश्य स्वाहा। जी हाँ, मंत्र एक बार मैं फिर दोहराऊंगी, हीम अमूक मम वश्यम वश्यम स्वाहा। इस मंत्र का जाप लगातार आपको 108 बार करना है और लौंग को देखते रहना है। ध्यान रहे आपकी नजर लौंग से नहीं हटनी चाहिए। लौंग को देखते हुए 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है और लौंग पर फूंक मारनी है, और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं, जिसने आपको धोखा दिया है लेकिन आपको पता है प्यार वो आज भी आपसे ही करता है। तो अपने उस प्यार को वापस पाने के लिए आसान सा उपाय जरूर कीजिएगा। उसको आपको अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। वो लौंग जो है, जब आप सोने जाएं तो रात्रि के समय उपाय कीजिए, तकिए के नीचे लौंग रख दीजिए। सुबह उठते ही जब भी आपकी नींद खुलती है, खुलते ही बासी मुंह आपने कोई कार्य नहीं करना, अपना दैनिक कार्य जो आप करते हैं उस कार्य को नहीं करना है। सबसे पहले वो लौंग लीजिए और वहां अपने घर से बाहर आ जाइए। आपके घर के आसपास कोई जंगल है, कोई ऐसी जगह है जहां आप उस लौंग को दबा सकते हैं। जितना गाढ़ा गड्ढा, गहरा गड्ढा आप खोद सकते हैं उतना गहरा गड्ढा खोदिए, उस लौंग को दबा दीजिए। अच्छा होगा कि जमीन से थोड़ा नीचे वो लौंग रहेगी ना, तो आपका प्यार आपका ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा आपसे दूर। इस तरह से दबाकर आपको आ जाए। अगर आपको लगता है ऐसा कोई स्थान नहीं है मेरे घर के आसपास, या मैं ऐसी किसी जगह नहीं जा सकता, तो आपके घर में जो पौधे हैं उसकी मिट्टी होती है उसको अच्छे से कुरेदिए, अच्छे से उसमें एक गड्ढा बनाइए और वहां इसको दबा दीजिए। और दोबारा कोशिश करिए कि काफी अंदर तक ये गड़ जाए, अच्छे से उसमें लौंग दब जाए, आपको बिल्कुल भी दिखनी चाहिए। स्त्री या पुरुष कोई भी उपाय कर सकता है, कोई बाध्य नहीं है कि सिर्फ पुरुष ने करना है या स्त्री ने कर सकता है। तो ये याद रखिएगा कि उपाय करना है सही प्रकार से, सही मंशा से करना है, और दिल में, मन में किसी के लिए गलत भाव द्वेष नहीं रखना है। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि अगर आपको ये उपाय करने में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात करनी है। गुरुजी आपकी तमाम परेशानियों का हल करेंगे, आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का हल कर आपको एक अच्छा जीवन देने में सहायता करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस विधि से आपको आपका मनचाहा साथी मिल जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। पर विधि सही प्रकार से कीजिएगा, और कोई भी समस्या है तो गुरुजी से बात अवश्य कीजिएगा। ऐसी और विधि और उपाय जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार, जय माता दी।